देखिए, हमेशा की तरह आज भी मैं अपने समय पर सही 11 बजे जो मुझे नोटिस मिला था कि 25 तारीख को सुबह 11 बजे आपको क्राइम ब्रांच पहुंचना है, तो मैं सही 11 बजे प्रशांत विहार रोहिणी के दफ्तर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया और वहां लगभग साढ़े 4 बजे तक मैं रहा। यानी तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे तक मैं वहाँ क्राइम ब्रांच में उन सभी अधिकारियों के साथ जो आईओ हैं उनके साथ मैं वहाँ रहा और जो भी पूछताछ मुझसे की गई उनका मैंने सिलसिलेवार जवाब दिया। हमेशा की ही तरह एक कह सकते हैं बहुत लंबी फहरिस्त थी सवालों की, लेकिन मुख्य सवाल वही कि ये ऑडियो क्लिप्स आपको कहाँ से मिली। बाकी तो खैर बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत लंबे चौड़े सवाल हैं, लेकिन मुख्य सवाल यही रहा कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से मिली। तो आज मैंने तमाम जो आज तक की ये पहेली थी, जिसे कि बार बार ये कहा जा रहा था या पूछा जाता था कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से मिली, मैंने आज उसका खुलासा किया। क्राइम ब्रांच को मैंने 7 पन्नों का अपना लिखित में एक स्टेटमेंट दिया। उसमें ये पूरे तरीके से तथ्यों के साथ उन्हें ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 जुलाई 2020 को शाम को लगभग 6:30-7 बजे के आसपास अपने सरकारी आवास पर मुझे बुलाकर एक पेन ड्राइव दिया और उस पेन ड्राइव में ये सारी ऑडियो क्लिप्स थी। पेन ड्राइव देकर मुझे कहा कि ये मीडिया में सर्कुलेट कर दी जाएं। चूँकि मैं उनका ओएसडी था, मीडिया और आईटी मैं ही हैंडल करता था, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मुख्यमंत्री जो मुझे आदेश दें मुझे उसकी पालना करनी है। लेकिन पेन ड्राइव के माध्यम से सीधे तौर पर किसी भी चीज़ को शेयर नहीं किया जा सकता, उसे रिलीज़ नहीं किया जा सकता। मैं पेन ड्राइव को लेकर अपने घर गया, वहाँ मैंने पेन ड्राइव में जो भी कंटेंट था उसे अपने लैपटॉप पे शिफ्ट किया और लैपटॉप से अपने मोबाइल फ़ोन पे लिया और उस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से निर्देशानुसार, आप गौर कीजिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार मैंने वो मीडिया को सारी क्लिप्स भेज दी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस पेन ड्राइव में है क्या। जब सारी खबरें टीवी पे चली, प्रदेश भर में हंगामा हो गया कि सरकार को गिराने की साजिश का कोई ऑडियो बाहर आया है, तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे एक जो पेन ड्राइव दिया था उसमें ये ऑडियो क्लिप्स हैं। तो मैंने आज ये पूरा खुलासा कर दिया क्राइम ब्रांच को, उनकी उस पहेली को सुलझा दिया कि ये ऑडियो क्लिप्स मुझे कहाँ से मिले। हालांकि जब भी पहले भी मैं यहाँ पूछताछ में आया और पहले मैंने वही जवाब दिए जो मुझे निर्देश दिए जाते थे। लास्ट मेरी जो पूछताछ हुई थी वो अक्टूबर 2023 में हुई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और मैं उनका ओएसडी था। तो वहाँ से जब भी निकलता तो मुझे निर्देश दिए जाते कि आपको क्राइम ब्रांच में जाकर ये कहना है कि ये ऑडियो क्लिप्स आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी। तो मैंने वही काम किया। लेकिन आज क्योंकि जब ये सारा का सारा दोष मेरे सर मढ़ा जा रहा है, मुझे आरोपी बताया जा रहा है कि मैंने कोई फ़ोन टेप किया, उसका मैंने खुलासा किया और स्पष्ट रूप से ये जवाब दिया कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ जो पेन ड्राइव दिया था, उस पेन ड्राइव में जो कंटेंट था उसे मीडिया को शेयर किया। अब ये पूछताछ अशोक गहलोत से होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ रिटर्न में ये कहा है कि आगे की पूछताछ अशोक गहलोत से होनी चाहिए कि ये ऑडियो क्लिप्स वो कैसे रिकॉर्ड करवाए, वो लीगल थे, इलीगल थे, इंटरसेप्शन जो किया गया वो क्या सभी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करके किया गया या क्या उसके पीछे क्या मंशा थी। तो इसकी जानकारी अब अशोक गहलोत ही दे पाएंगे। मेरा काम सिर्फ इतना सा था कि जो ऑडियो क्लिप्स मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से दी गई थी वो मैंने निर्देशानुसार प्रदेश की जनता और प्रदेश की मीडिया को सर्कुलेट किया। देखिए, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि कैसे कैसे किन किन लोगों की भूमिका होती है। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी इंटरसेप्शन किया जाता है तो उसमें पूरा एक गृह विभाग का एक सेल होता है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद किसी को भी इंटरसेप्शन पे लेता है या सर्विलांस पे लेता है। हालांकि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पक्ष के विधायकों सहित जो लोग सचिन पायलट जी के साथ मानेसर गए थे, उन तमाम विधायकों के फ़ोन्स को सर्विलांस पे लिया हुआ था और बाकायदा उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग के ट्रांसक्रिप्शंस आते थे। तो वो ये तय करते थे कि किसने किससे किस तरीके की बात की। तो तमाम लोग जो इसमें शामिल थे, चाहे वो तत्कालीन डीजीपी रहे हों, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी रहे हों, होम सेक्रेटरी रहे हों और इनके जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं कुलदीप राका, वो तो हर चीज़ में शामिल थे ही थे। तो उन्हें सब कुछ पता था क्या घटनाएं हो रही हैं, कैसे घटनाएं हो रही हैं। मैंने सिर्फ अपना काम किया और ये जो कहा जाता है ना कि आपने फ़ोन टेपिंग की, मेरे ऊपर जो एफआईआर करवाई तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलीगली इंटरसेप्ट करके उनके फ़ोन कॉल्स को और वायरल किया गया।
जबकि मैंने हमेशा ये जवाब दिया कि मेरा फ़ोन टेपिंग से कोई लेना देना नहीं। मुझे बस ऑडियो क्लिप्स मिले, पेन ड्राइव में मिले और उनको मैंने सर्कुलेट किया, जो कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी और मैंने वही किया। आज क्योंकि ये सच मुझे इसलिए सबके सामने रखना पड़ रहा है कि वो सारा दोष मेरे सर मढ़ा जा रहा था। वो सारा का सारा ये कहा जा रहा था कि भाई लोकेश इसमें शामिल है, लोकेश ने फ़ोन टेपिंग किया। तो मैंने आज इनकी जो जांच है उसमें इस बात को पूरे तरीके से इनके समक्ष रख दिया। 7 पेज का मेरा जवाब है और इस स्टेटमेंट को कलमबंद करने के बाद मैंने ये भी आग्रह किया है कि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, तो उसको भी सुनिश्चित करने का आग्रह मैंने अपने उस स्टेटमेंट में किया है, ताकि भविष्य में कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए जिम्मेदार वो लोग होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। पूर्व तत्कालीन जिन्होंने मुझे ये काम करने के लिए कहा था वो सब मैंने किया। मैंने सिर्फ निर्देशों की पालना की जो कि मेरी जिम्मेदारी बनती थी। अब आज चूँकि मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है, अब आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी, हालांकि मैंने ये कहा है कि अब तो पूरी तरीके से जांच उनके ऊपर टिक जानी चाहिए, या कहते हैं ना कि अब जांच एजेंसीज को उनसे पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, कि ये कैसे हुआ, ये ऑडियो क्लिप्स उनके पास कहाँ से आई। तो वो इसका खुलासा करेंगे, वो इसका बताएंगे कि हमने इस तरीके से इसको